राइट थिंकिंग, राइट लिविंग, और सही सोच और सही जीवन, ये हमारा जो सोच है, हमारा विचार है, वो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। किसी ने कहा थिंकिंग मेक्स अ पर्सन। आप क्या सोचते हैं उससे ही आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन जो है बनता है। किसी ने ऐसा लिखा है कि प्लांट ए थॉट एंड रीप ए वर्ड। आप एक विचार करिए और वो विचार जो है किस में बदल जाता है? एक शब्द में बदल जाता है। और शब्द जो है, आप जो बोलते हैं वो आपके एक्शन में बदल जाता है, आपके कार्यों में बदल जाता है। आप जो बोलते रहेंगे आप वैसे बनते चले जाते हैं, एक्शन में बदल जाता है। और आपका एक्शन जो है वो धीरे धीरे जो आप जो कार्य करते हैं वो आपका हैबिट बन जाता है, आदतें बन जाती है। यानी कि आप जो करते रहते हैं वो आपका आदत बन जाता है। और आपका आदत क्या है? आपका कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है, आपका चरित्र बन जाता है। और आपका चरित्र जो है क्या होता है? वो आपका गंतव्य यानी डेस्टिनी बन जाता है। कहाँ से प्रारंभ हुआ? विचार से। बोले विचार से, सोच से। तो ये सोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो हृदय है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है कि जो हृदय है, द हार्ट इज द मोस्ट, क्या है? किसको याद है? डिसीटफुल। बोलिए हृदय धोखेबाज है। क्या है? क्या है? हाँ, धोखेबाज है। आप नहीं चाहते हैं, लेकिन हृदय जो है वो क्या है? धोखेबाज है। द हार्ट इज द मोस्ट डिसीटफुल। और ये धोखेबाज हृदय सबके पास है, ठीक है, सबके पास धोखेबाज हृदय है। इसीलिए प्रभु को हम लोग कहाँ बुलाते हैं? अपने कहाँ पर? प्रभु मेरे हृदय में, मेरे मन में आ जा प्रभु, है ना। लॉर्ड आई गिव यू माई फिंगर, आई क्या बोलते हैं? हार्ट। लॉर्ड आई गिव यू माई हार्ट। क्यों बोल हार्ट देते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु जब इस जगह में रहेंगे तो इसका परिवर्तन कर देंगे। हालेलुया, ना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु, दूसरे को बोलिए, अपने दोस्तों को बोलिए, प्रभु मेरे मन को, मेरे विचार को बदलेंगे, बदल रहे हैं। सो आज जो मैं बोल रहा हूँ उसका जो विषय है राइट थिंकिंग के विषय में। सही विचार रखना, सही विचार अपने विषय में रखना, सही विचार परमेश्वर के विषय में रखना, सही विचार अपने पड़ोसी के विषय में रखना, अपने देश के प्रति रखना, अपने भाई बहन के प्रति रखना, अपने माता पिता के प्रति रखना, अपनी कलीसिया के प्रति रखना, अपने काम के प्रति रखना, अपने बिजनेस के प्रति रखना। क्योंकि जो जो हम बोलते जाएंगे हम वैसा ही करते जाएंगे, और हम जैसा करते जाएंगे वही हमारी आदतें बन जाएगी। और आपको पता ही नहीं चलेगा अरे मैं कितना बदल गया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो इसलिए हो रहा है कि हमारा विचार जो है वो कई बार सही नहीं रहता, हमारा मन जो है कई बार दुष्ट हो जाता है। इसलिए जब हम मसीह में आए हैं, जब मसीह में है, तो लिखा है कि अब जो मसीह में है वो एक कैसी सृष्टि है? जोर से, नई सृष्टि है। देखो सब कुछ बदल गया और सब कुछ कैसा हो गया? नया हो गया। बोलिए नया हो गया। ध्यान से सुनना, आप मेरे साथ बातें करना। देखिए, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बदल गई और सब कुछ नया हो गया। लेकिन नया ऐसे नहीं हो जाता है कि हम अभी यहां पर खड़े हैं अभी सब कुछ नया हो गया। यानी कि मेरे विचार नए हो गए, मेरा बातचीत नया हो गया, मेरा सोच नया हो गया।
परमेश्वर मुझे और आपको नया देखता है, लेकिन मुझे और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से मैं लोगों को देखता था, जो लड़के हैं वॉलेट जो है, जिसको हम लोग पर्स भी बोलते हैं, पर्स तो लेडीज़ लोग के लिए होता है, हम लोग जो जेंट्स लोग रखते हैं उसको वॉलेट बोलते हैं। तो वॉलेट जो है वो दाहिना साइड में इधर पॉकेट में रखते थे। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, मैं बायां साइड में रखने लगा। तो मेरा ये आदत बन गया, अब बायां साइड में रखता हूँ मैं हमेशा। मैंने सोचा कि क्यों करूँ बायां साइड में, इसलिए क्योंकि बायां हाथ का कम इस्तेमाल होता है, दायां हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने सोचा कम से कम वॉलेट निकालने के लिए बायां हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा होगा मेरा, तो इसीलिए मैं बायां साइड में रखने लगा। और मेरा ये आदत बन गया कि इधर ही वॉलेट रखना। अभी कभी भी रखेंगे, यानी कि किसी को अगर पॉकेट मारी भी करना है, बहुत लोग पॉकेट मारने की कोशिश किया होगा, लेकिन वो तो सोच रहा होगा दायां में है और इसलिए नहीं मिला होगा, तो बायां में रखता। क्यों? ये मेरा आदत बन गया। तो हम जो करते हैं वो हमारा क्या बन गया? आदत बन गया। लेकिन सब कुछ तुरंत नया नहीं होता मित्रों। प्रभु में हम नई सृष्टि है। जब परमेश्वर मुझे और आपको देखता है तो परमेश्वर बीच में यीशु मसीह को देखता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसने इसके लिए अपने प्राण को दिया और अपना बलिदान किया, और इसके लहू से ये लड़का या ये लड़की धो दिए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर बीच में यीशु को देखता है, फिर आपको देखता है और आपको बिल्कुल पवित्र और नई सृष्टि के रूप में देखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें अपने जीवन में कार्य करना है ताकि हम अपने सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। बाइबल में लिखा वी आर परफेक्ट। बोले वी आर परफेक्ट। बोले हम सिद्ध है, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और हम सिद्ध हो जाएंगे। ये हमारा सिद्धता जो है ना, एक छोटा सा वृत्त है, उसके ऊपर दूसरा वृत्त है, ये सारे सिद्ध है। ये सर्कल सिद्ध है, ये भी सिद्ध है, ये भी सिद्ध है। हमारा सर्कल जो है ऐसे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। हालेलुया। हर स्टेज में हम सिद्ध होते जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट में सिद्धता हमारी खत्म होती है, वैसा नहीं है। हम हर क्षेत्र में सिद्धता प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब बोलेंगे कैसे हम सिद्ध हैं? आप पहले गाली देते थे, अब गाली नहीं देते हैं, तो आप उस गाली देने वाले बातों में सिद्ध हो गए। हालेलुया। कोई चोरी करता था, अब चोरी नहीं करता है। अब जो है कोई बुरा सोचता था दूसरे के बारे में, अब अच्छा सोचने लगा। लेकिन सिद्धता के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें अपने आप को अनुशासित करना है, हमें आपको जो है अपने आप को सिखाना है। ये जो आसान चीज़ नहीं है। इसीलिए रोमियो उसका 12:2 में लिखा है, किसी को मिलेगा तो जल्दी से पढ़ दीजिएगा। रोमियो 12:2 में क्या लिखा हुआ? रोमियो 12:2 यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बोलिए मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बोलिए मन के नए हो जाने से। तो हमें क्या नया करना है? मन को नया करना है। यानी पुराना मन जो है, पुराने विचार जो है, उसको हटाकर हमें नया मन और नया विचार लाना। वी हैव टू रिन्यू आवर माइंड। एवरीथिंग इज हियर। यहाँ पे ये माइंड है ना, ये बड़ा दुष्ट चीज है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। हम लोग लेंट पीरियड में है और लेंट पीरियड में क्या करते हैं, लोग अपने जीवन को देखते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे कौन सी विचारें हैं, कौन सी बातें हैं जो मुझे परमेश्वर के नज़दीक आने से रोकती है। और एक चीज़ हमें यह भी करना है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारा विचार क्या है। रोमियो 12:2 में जो है लिविंग बाइबल में ऐसा लिखा है, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड द कस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी अ न्यू एंड डिफरेंट पर्सन विथ फ्रेश न्यूनेस इन ऑल यू डू एंड यू थिंक। बोलिए करना, सोचना दो अलग बात है।
लिखा कि तुम्हारा फ्रेशनेस होना चाहिए, यानी कि आप इस प्रकार से करते थे लेकिन जब आप मसीह में आ गए हैं तो इस प्रकार से नहीं करेंगे। आप इस प्रकार से सोचते थे लेकिन आप मसीह में आ गए हैं, इसलिए हम इस प्रकार से नहीं सोचेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन our mind and train us so that our action will be different। किसी ने एक झापड़ मार दिया तो हमारा क्या होता है कि उसका 1 लीटर खून पी ले। तो ये दुनिया में हम यही सीख के आते थे, लेकिन मसीह में है कि हम क्षमा करना प्रभु ने हमको सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने एक बात बोला तो हम क्या करते हैं, 10 बात बोलते हैं और तब तक बोलते रहते हैं जब तक उसका कान से खून नहीं निकल जाए। ये हमको कौन सिखाया? कस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड हमको सिखाया कि तुम ऐसे ही करो, तुमको राइट है करने का क्योंकि गलती उसने की है। मैंने बोला कि अभी हम लोग लेंट पीरियड में है, अपने आप को जांचते हैं इस पीरियड में और अपने आप को समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा चाल चलन, हमारा जीवन प्रभु में नया हो रहा है, हमारा कमिटमेंट नया हो रहा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया कि यदि तुम वेदी पर आते हो कुछ भेंट चढ़ाने के लिए और वहां तुम याद करते हो कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध में कुछ है, ईर्ष्या है, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जाकर उससे क्षमा मांगने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, अरे मेरी क्या गलती है, उसकी गलती है, उसको आना चाहिए क्षमा मांगने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है हाँ उसकी गलती है, लेकिन तुम एक मैच्योर बिलीवर हो क्योंकि तुम जो है परमेश्वर के वेदी के पास आए हो, क्या करने के लिए? वे बलि चढ़ाने के लिए। वहां पर तुमको याद आता है कि उसके दिल में तुम्हारे प्रति है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया नहीं सिखाता। दुनिया क्या सिखाता है? अरे उसने ऐसा बोला, छोड़ो यार, जाने दो, देख लेंगे हम भी। ये दुनिया सिखाता है। लेकिन कई बार चूंकि हम दुनिया से निकल के आए हैं तो दुनिया के चीजों को भी हम साथ कलीसिया में ले आते हैं। नहीं, दुनिया के चीजों को हमें कलीसिया में नहीं लाना। प्रभु ने हमें दुनिया में जाने के लिए बोला है, दुनिया को लाने के लिए नहीं बोला है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? वी ब्रिंग द वर्ल्ड, द कस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड द थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड, एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन द चर्च। सो देयर इज नो डिफरेंस। तो फिर हमें अंतर पता नहीं चलता। जब हम विश्वासी हैं कुछ तो अलग दिखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो अलग दे, इसलिए क्या करना है? लिखा है, इंग्लिश में लिखा है रिन्यू योर माइंड, हिंदी में लिखा है कि देयर शुड बी फ्रेशनेस इन योर थिंकिंग एंड इन योर डूइंग। आपके सोच में और आपके कामों में क्या दिखना चाहिए? फ्रेशनेस दिखना चाहिए। आपके जीवन में फ्रेशनेस दिखना चाहिए। बोलिए एवरी लिविंग थिंग्स ग्रोज। बोलिए हर जीवित चीज बढ़ती है। अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं अपने विचारों में, अपने कामों में, अपने जीवन में, अपने बोल चाल में, अपने एक्शन में, तो क्या हो रहा है? उसका मतलब कि हम अंदर से मृत पड़े हुए हैं। अगर हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा, हमारा परिवार में हमारा रिलेशनशिप, हमारी कलीसिया में ठीक नहीं हो रही है, हमारा चाल चलन प्रभु के साथ, हमारा डिवोशन ठीक नहीं हो रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया सारे लीडर्स के लिए ना, उसमें कुछ ही लोग लिखते हैं डन, मतलब मैंने कर लिया। हम लोगों ने आया कि हर दिन 2 चैप्टर पढ़ना है और सब लोग पढ़ते हैं, मुझे आशा है कि सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग शायद इतने अहंकार में रहते हैं कि भाई हम कौन है यार, हम आपको क्यों बताएं, हम आपको क्यों बताएं, हमने डिवोशन किया कि नहीं किया, आप कौन होते जानने वाले। हम इसलिए बताएं ताकि दूसरे उत्साहित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसको जब आप पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखिए कि डन। क्यों? क्योंकि मैंने कर लिया भाई बहन, अब मुझे देखकर तुम भी सीखो, तुम भी करो। मैंने क्षमा कर दिया, तुम भी क्षमा करो। मैं प्रार्थना करता हूं, तुम भी प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा लेट एवरीवन सी योर ग्रोथ। आपके उन्नति को, आपके जीवन आगे बढ़ रहा है, इसको दिखना चाहिए। हालेलुया।
दिखना चाहिए कि आप बढ़ रहे हैं। वो कब होगा? इधर ये अपस्टेयर जब तक क्लियर नहीं होगा, ये अपस्टेयर जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कई लोगों का चेहरा मैं देखता हूं हमेशा मुरझाया हुआ इसलिए होता है क्योंकि आपका अपस्टेयर में युद्ध चल रहा है। ये मन को क्लियर नहीं किया आपने, विचारों को क्लियर नहीं किया। नीति वचन 4:23 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, नीति वचन 4:23 में क्या लिखा हुआ? यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बगल वाले पूछिए, अपने मन की रक्षा करते हैं आप? पूछिए, कुछ लोग नहीं पूछ रहे, हम देख लिए, नाम ले लेंगे अभी। बोलिए, अपने मन की रक्षा करते हैं? मन की रक्षा क्यों करना है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही है। अबव ऑल इंग्लिश में लिखा है बी केयरफुल। बोलिए बी केयरफुल। बोल रहा है कि लिखता है कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज योर थॉट्स कंट्रोल योर लाइफ। आपके विचार आपके जीवन पर नियंत्रण रखता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मेरा मन क्या करता है? उसको गाली देने के लिए, उसको 2 चमाट मारने के लिए मेरा मन क्या कर रहा है। लेकिन वचन क्या बोलता है? अपने विचार को ठीक करो। हालेलुया। अपने विचार को ठीक करो। अभी जा रहे ट्रैफिक में, किसी ने धक्का मार दिया, मेरा मन करता है उतर के उसका नरट्टी चीप के उसका खून पी लो। मेरा मन किया है ना? सिर्फ अभिषेक का मन नहीं करता, अभिषेक का तो चारों तरफ मारा हुआ है। और लेनी का भी, लेनी से मैंने पूछा कि यार तुम्हारा गाड़ी ये चारों तरफ से कैसे मारा हुआ, ठोका हुआ, इधर आगे पीछे चार। बोलते कि अरे हम तो ठीक ही चलाते हैं, कोई आके धक्का मार देता है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक तुमको आदमी को धक्का नहीं मारे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी को मार दिया कोई बात नहीं, उसको बर्दाश्त कर लेना। लेकिन बोलना भी है कि भैया हाँ ठीक से चलाइए थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके लिए अपने शांति नहीं खो देना है, उसके लिए अपना जीवन नहीं खोना, उसके लिए अपना रिलेशनशिप नहीं खो देना है। उसके लिए ऐसा नहीं करना है कि अब जिंदगी खत्म हो गया। कई बार लोग जो है छोटी छोटी बातों के लिए जिंदगी खत्म कर, रिलेशनशिप खत्म। और खासकर मैं पास्टर होने के नाते कलीसिया में देखता हूँ, 2 व्यक्ति में आपस में मन मुटाव हुआ, हम चर्च नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा झगड़ा हो गया। अरे भाई चर्च से क्या मतलब है यार, चर्च से क्या दुश्मनी है? हम चर्च नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लाउड म्यूजिक। अब भैया लाउड पीछे बढ़ जाइए। हम चर्च नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कम म्यूजिक है। अब क्या करें भाई, म्यूजिक कम भी है तब भी प्रॉब्लम है, लाउड है। हम चर्च इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ठंडा रखता है, वहां एसी चला देते हैं, इसलिए हमने बंद कर दिया एक एसी यहाँ पर। अरे एसी चलता है यहां से तो उधर चले जाओ, वहां पर एसी नहीं है। हाँ, हम चर्च इसलिए नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर एसी बंद कर दे, सबको ठीक लग रहा है, एक आदमी को ठंडा लग रहा है तो जैकेट बन के आ जाओ यार, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? छोटा छोटा चीज क्या करता है, हमारे मन को कंट्रोल करने लगता है। जब मन को कंट्रोल करने लगता है तो हमारे मुंह से वैसे शब्द निकलते हैं, हमारे मुंह से वैसे शब्द निकलते रहते हैं तो हमारा चरित्र वैसे बनते जाता है। हमारा चरित्र वैसे बन जाता है तो हम वैसे बन जाते हैं, और हम वैसे बन जाते हैं तो हमारा डेस्टिनी जो है फिर बदल जाता है। बहुत जरूरी है, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू थिंक, बिकॉज योर थॉट्स रन योर लाइफ। आपका विचार जो है, आप जो बोलते हैं ना, जो सोचते हैं वही बोलते हैं। बोलिए, जो सोचते हैं वही बोलते हैं। कुछ लोग सुनते हैं गाली वाली देते हैं, तो यानी सोचते होंगे गाली आप। कुछ लोग हमेशा झगड़ा करते हैं, मतलब सोचते होंगे झगड़ा। आप कैसे प्रेम को सोचकर झगड़ा कर सकते हैं? सोचते हैं प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु की भक्ति को सोचकर आप झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा हो भी गया, हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे? माफ करना सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माफ करना सीखेंगे कि प्रभु जो है
मेरे मन को आप कंट्रोल कीजिए, मेरे विचारों को आप बदल दीजिए। एवरी वर्ड दैट कम्स आउट फ्रॉम योर माउथ कम्स आउट फ्रॉम योर थॉट। जो भी शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो आपके विचार से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको सोचा है, इसलिए मुंह से निकल रहा है। यीशु ने कहा आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ योर माइंड द माउथ स्पीकथ, यानी कि तुम्हारे हृदय में जितने विचार भरे हुए हैं उसी के कारण से तुम्हारा मुंह क्या है, से शब्द निकलते हैं। आप अब ऐसा शब्द आपको लगता है कि आप कभी ठीक नहीं होंगे, आप बीमार हैं, तो क्या करते हैं, अरे मैं तो ठीक नहीं होऊंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं। वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह में क्या है, जीवन और मृत्यु का क्या है, ताकत है, सामर्थ है। तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। यहां पर शायद मुझे लगता है, हो सकता है आपको लगता होगा कि भाई आप गरीब है, आप कमजोर है, आप घटी में है, आपका ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। इसलिए मैंने बोला एक गीत गाओ, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं है। बोले घटी नहीं है। इफिसियों में लिखा है कि आई एम ब्लेस्ड, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विथ ऑल द हेवनली ब्लेसिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे, ऐसा नहीं कि आशीषमय करेगा, परमेश्वर ने मुझे आशीषमय कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। आपको जिस दिन लगता है कि मैं आशीषित नहीं हूँ, तो बोलिए अपने मन को ट्रेनिंग दीजिए, ऐ मन मैं आशीषित हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। आपको लगता है कि मैं श्रापित हूं, मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, बोले हे मन मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तू भला सोच, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़े हैं। इसलिए जब हम लोग गीत गाते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम, तो वो नहीं गाते कि हम हैं पापी नादान, क्योंकि आप अभी भी पापी नादान है, तो फिर से यीशु मसीह नहीं आएंगे, क्रूस पर चढ़ेंगे आपके लिए। हम हैं उसकी संतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीषमय कर दिया है, इसलिए हमेशा क्या बोले, आशीष का वचन बोले कि हे प्रभु मैं आपका संतान हूं, प्रभु आपने मुझे बल दिया है, आपका बल जो है मुझे बलवान बनाता है। परमेश्वर आपने मुझे सब प्रकार के आशीषों को दिया है। प्रभु मैं अभी इस आंख से शायद नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन विश्वास की आंखों से मैं देख सकता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे सब कुछ दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों मैं सोचा नहीं था कि मैं जब गोवा छोड़कर, वहां पे बड़ा अच्छा था, उस संस्था में सबसे हाईएस्ट पेड मैं था, और लेनी हम लोग वहां पे काम करते थे। गोवा में अपना फ्लैट था और एक बाइक था, उसका नाम है रॉयल इनफील्ड, वो बुलेट था। उसके पास एक गाड़ी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा, और एक फॉरेनर वाइफ। और क्या चाहिए आपको? गोवा में है, विदेशी पत्नी है, अच्छा घर है, बुलेट है, ये वो सब बढ़िया चल रहा है वहां पे, और भी गोवा में है। जाइए बीच पे जाइए, इधर आइए उधर आइए, अरे बड़ा जबरदस्त लाइफ चला था। लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाहट दी, जब हम लोग यहाँ पर प्रचार करने के लिए आते थे और देखते थे यहाँ पर किस प्रकार से मिडिल मैन सिस्टम है, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, एक लोन 10,000 के लेने जाओ तो 4,000 घूस देना पड़ता है। जब इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया, हमारा मन विचलित हो गया। सोचा कि चलो एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम हम लोग बदलाव लाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आसान नहीं था, गोवा छोड़कर सीधा खादगड़ा बस स्टैंड में घुस जाना। ठीक है, मोराबादी वगैरह होता तो अच्छा रहता, लेकिन खादगड़ा बस स्टैंड, और उस समय का खादगड़ा बस स्टैंड, माय गॉड, बस वाले रोड पे ही लगा देते थे हमेशा। अभी तो कुछ सिस्टम ठीक भी हुआ है, पहले रोड भी ठीक नहीं था, बहुत हालत खराब था, कीचड़ ये वो सीधा। उधर जो है खादगड़ा में खाद का भंडार था, पूरा कचरा का पूरा भंडार था वहाँ पर लगा हुआ था, और सीधा उधर ही रहना। किसको? विदेशी पत्नी को लेकर आया, कहाँ से? गोवा से लेकर आया, कहाँ? खादगड़ा में पटक दिया। बड़ा मुश्किल था, लेकिन विश्वास की आंखों से हम लोग देखते थे कि परमेश्वर सब कुछ बदलेगा। हालेलुया,
हालेलुया। बहुत सारी निराशा आए, बहुत सारे डिस्करेजमेंट आए। एक समय ऐसा आया था, इतना स्ट्रेस था मेरे ऊपर कि मुझे एक बीमारी हो गई थी, लाइचन प्लेनस। ये पूरा स्किन जो है ना, वो स्किन डिसऑर्डर हो गया था, पूरा ये काला हो गया था और पूरा काला होते जा रहा था, स्किन डिसऑर्डर, स्ट्रेस के कारण कि क्या होगा। लेकिन परमेश्वर एक के बाद एक के बाद एक के बाद चमत्कार करते गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कोई भी दिमाग नहीं समझ सकता है, कोई भी आंख देखा नहीं, परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप अपने आप को कुछ ऐसा नहीं कि मैं दबा कुचला हुआ हूं, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अरे मेरे पास जॉब नहीं है, अरे मुझे लोग धुतकारते हैं। अरे नहीं, आई एम ब्लेस्ड। हाँ, आज मेरी वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशीष में हूँ। हालेलुया। हाँ, आज मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, मैं आज गिर गया हूँ। हाँ, मैं निराशा में पड़ा हूँ। हाँ, मुझे लोगों ने कोसा है। हाँ, ऐसी ऐसी बातें मेरे विरुद्ध हुई है, लेकिन स्टिल आई एम ब्लेस्ड। फिर भी मैं आशीष में हूँ, मैं आशीष में हूँ और मैं आशीष में हूँ। और परमेश्वर चमत्कार करने के योग्य है और वो चमत्कार करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, मैं आपको उत्साहित करता, आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए। ये दिमाग अगर बोलता है इसके बारे में गलत सोचो, नहीं, मैं नहीं सोचूंगा। हे दिमाग, तू शांत हो जा। परमेश्वर का वचन मुझे ये नहीं सिखाता है कि मैं इसके बारे में गलत सोचूं। नीति वचन 23:7 पर देखिए क्या लिखा हुआ। नीति वचन 23:7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7, 23:7 क्या लिखा हुआ। 23 वर्स 7 लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। बोलिए, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। लिखा, एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा आप विचार करते हैं आप वैसे ही है। कुछ लोगों का मुंह से ना हमेशा नेगेटिव निकलते रहता, नहीं होगा। सीधा फर्स्ट थिंग क्या बोलते हैं, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। वो बदलाव देखने नहीं चाहेंगे कि बदलाव आए। मैं आपको बताऊं मित्रों, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। आप चाहे बदलाव होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं है वो पीछे रह जाएगा। बहुत सारे लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते। आपको बदलना पड़ेगा, आपको जो है जाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सबके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बदलाव का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव होता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए, बोलते हैं कि भारत में पैसा नहीं है, पैसा नहीं। हर तीसरा या चौथा घर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप अपने आसपास देख लीजिए, अपना गली में देख लीजिए, अपने शहर में देख लीजिए। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि 52 एयरपोर्ट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है भारत में। 52 एयरपोर्ट पर का काम चल रहा है। इतने सारे चीज, पैसा नहीं है लेकिन क्या हो रहा है, बदलाव होते जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, सो वंडरफुल। आप देखिए, कुछ ना कुछ आप नया खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं बदले, अपने विचारों को नहीं बदले, तो हमारा परिवार नाश हो जाएगा, हमारे बच्चे नाश हो जाएंगे, हमारा बिजनेस नाश हो जाएगा, हम नाश हो जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, ये मन को, विचारों को बदलो। मसीह जीवन में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, लोग हमें सिखाते हैं, लेकिन विचार को ट्रांसफॉर्म योर माइंड, इसके लिए थोड़ा सा है, हम लोग को खुद निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो हम सोचते हैं। लिखा है कि जैसा उसके हृदय में है वही व्यक्ति वो आप ही है। यानी कि आप जो बोलते हैं, जो आपके मन के विचार है, आप वही है। यानी कि आप नेगेटिव हमेशा बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, आपके विचार ही नेगेटिव है। आप नेगेटिव व्यक्ति हो, उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको क्या करना है, हमको बदलना है। प्रभु, मैं सकारात्मक व्यक्ति बनना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैं देख नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर, मेरी सारी परिस्थिति मुझे जो है कोई भी संभवता नहीं दिखा रही है, लेकिन मैं परमेश्वर आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, और जब मैं बदल जाऊँगा तो मेरे आसपास चीज़ें भी बदलने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हमें याद है कि हम लोग 2500 का गिटार सेकंड हैंड गिटार खरीदे थे। 1000, 2500, 1500 इस तरह का गिटार से हम लोग काम चलाते थे। हालेलुया। उस समय यूथ इम्पैक्ट करते थे। आज देखो परमेश्वर ने कितने चीज़ें दे दी है। हालेलुया। ऐसा कोई चर्च नहीं है झारखंड में जिसमें ये LED वॉल लगा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सब कुछ दिया। हमारे पास सिर्फ विचार थे, सोच था कि परमेश्वर का भवन बनाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने काम करते गए। आप सबों ने जो है कंट्रीब्यूट किया। परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी। हालेलुया। अभी देखिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। जाइए वहाँ जाकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो है हमारा अगर विचार शुद्ध है और परमेश्वर के प्रति जो है हम विश्वास योग्य है, परमेश्वर हर एक छोटी इच्छा को पूर्ण करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राइट थॉट्स विल लीड यू टू राइट लाइफ, राइट एक्शन। अगर आपका सही विचार है तो आपका जीवन भी सही हो जाएगा। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि हम जो है 5 लोगों के साथ अच्छा रहेंगे, 6ठा के साथ बुरा रहेंगे, 7वां के साथ अच्छा रहेंगे, 8वां के साथ बुरा रहेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है अपने पड़ोसी के साथ बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अपना घर में उनका प्यार खत्म हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ, जो व्यक्ति जो सबसे निकट है, जो व्यक्ति जो आपको खाना खिला रहा है, उसी का हाथ काट लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है डोंट बाइट द हैंड्स विच फीड्स यू। बच्चे लोग देखते हैं ना, बच्चे लोग क्या खाना खिला रहे, काट लिया। हम बच्चे नहीं है। जो खाना खिला रहा है उसका क्या करना है, हाथ को नहीं काटना है। ये दुनिया लोग करते हैं, लेकिन मसीह लोगों का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अपने घर में जो है, जो आपके साथ है, जो आपके बहुत करीबी है, जो आपके बारे में सोचती है, जो आपके बारे में सोचता है, उसका आदर कीजिए, उसके साथ भलाई के साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए वर्शिप टीम है, तो वर्शिप टीम अगर हेमंत को बहुत ज़्यादा जरूरत है कोई गिटारिस्ट का, तो किसको बुलाएगा, एलन को बुलाएगा, नीरज को बुलाएगा। राइट? क्यों? क्योंकि हम साथ रहते हैं। जब साथ बजाते हैं, साथ प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। जो साथ में है उसको ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो दूर है उसके लिए अपने घर वाले को सेक्रीफाइस कर देते हैं और उसका बुराई बड़ा अच्छा करते हैं। पड़ोसी तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार कितना अच्छा पड़ोसी। और जो आपका जो हस्बैंड है, गधे की तरह, घोड़े की तरह दिन भर काम कर रहा है, बैल की तरह पिस रहा है, कभी उसका बुराई नहीं करते। पड़ोसी के घर में यहाँ पर है, यहाँ पर अच्छा है, उसका बच्चा अच्छा है, उसकी बीवी अच्छी है, उसका बाइक अच्छा है, उसका ये अच्छा है, लेकिन अपना घर में सब खराब है। और ऐसा हो जाता है कई बार। जो साथ रहते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ हम उन्हीं को देते हैं। मित्रों, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर चाहिए हमको अपना मन को कंट्रोल करना और मन को शिक्षा देना, क्योंकि सही सोचेंगे तो सही होगा। सो व्हाट इज द की ऑफ द विक्ट्री? द विक्ट्री इज टू लर्निंग हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आप अपने दिमाग को कैसे शिक्षा दे, वही आपको सिखाएगा कि आप एक मसीह में विजयी जीवन कैसे हो सकते हैं। आपका थॉट्स, मेरा थॉट्स परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को कई बार हम जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं है। हम बहुत जानते हैं, अरे हम जानते हैं, लेकिन उसको मानना जरूरी है। मानेंगे तब जब वचन जो है आपके जीवन में प्रायोरिटी होगा। हम बहुत जानते हैं। क्या लूसीफर वचन नहीं जानता था? जानता था। एक बच्चा था और वो बच्चा जो है उसको चॉकलेट बड़ा पसंद था, और ये चॉकलेट जो है खाने के लिए जो है वो कुछ भी करेगा। और वो जो है मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, और सिस्टर्स और फादर्स उनको क्या करते थे, वचन, अच्छा तुम अगर वचन याद करो तो तुमको चॉकलेट देंगे। और चूंकि मिशनरी स्कूल में था, वहां बाइबल भी पढ़ाई जाती थी, और वो क्या करता था, वचन याद करता था। वो सबसे टॉप में रहता था। कहा जाता है कि जब वो 12 साल का था तो उसको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों याद था।
वर्स बाय वर्स, चारों कंठस्थ, उसको सारा बाइबल बड़ा अच्छा से मालूम था। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, सारा बाइबल मालूम है, इतने वचन को वो याद कर लिया। जानते क्या बना? कम्युनिज्म का वो संस्थापक बन गया, स्टालिन, जो मसीहों का सबसे ज्यादा विरोध किया। वचन जानना जो है सिर्फ जरूरी नहीं है, उसको मानना जरूरी है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति है सुमन कुमार, जो घर वापसी को लीड कर रहे हैं, मालूम है, यही रहते हैं। और उसका नाम है फादर सोलोमन। वो एक कैथोलिक प्रिस्ट थे। क्या थे? कैथोलिक प्रिस्ट। और वो जब भारत आए, क्या करने के लिए? जानने के लिए अन्य धर्मों के विषय में। वो कन्वर्ट हो गए और वो बन गए सुमन कुमार। और अब क्या कर रहे हैं? वो मसीहों को घर वापसी करवा रहे हैं। यही सत्य है। सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, मानना भी जरूरी है। आप जिस बात को जानते हैं उसको आप मानिए भी मित्रों। मसीह जीवन में विजय का जीवन आप तभी जी सकते हैं जिसको आप जानते हैं, उसको आप माने। You cannot expect to be kind and gentle and loving or patient without having a right thoughts. आप किसी व्यक्ति के प्रति इतना झुंझलाहट के साथ, इतना गुस्सा के साथ आप इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कंक्लूजन है उस व्यक्ति के बारे में। आपने सोच विचार करके रखा है, आपने एक कंक्लूजन बना दिया कि व्यक्ति ऐसा ही है, इसलिए जो कुछ वो बोलेगी या बोलेगा वो गलत ही है। और आपने वो विचार पहले से पाल रखा है। और इसीलिए क्या होता है, छोटी छोटी बातों में क्या होता है, इरिटेशन हो जाता है, क्योंकि आपका कंक्लूजन उसके प्रति गलत है। जब आपका कंक्लूजन ही गलत है तो आपके शब्द भी गलत ही होंगे। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे भाई के पाप को भी, मेरे बहन के पाप को भी, मेरे दोस्त के पाप को भी, मेरे कलीसिया के पाप को भी, सबको क्षमा कर दिया। हमको लगता खाली मेरे पाप को क्षमा किया, लेकिन इसके नहीं। ये हमारा विचार है। नहीं, जितना मैं, बोले जितना मैं पवित्र हूं उतना या उससे भी ज्यादा मेरे में बगल बैठने वाला है। हम कहते हैं मैं बड़ा पवित्र हूं यार, परमेश्वर मेरे सारे गुनाह को माफ कर दिया, लेकिन बगल वाला तो पवित्र नहीं होता, उसके गुनाह को माफ नहीं किया। दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 5 पद, जल्दी से। दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 5 पद। दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय और 5 पद, क्या लिखा हुआ यहां पे? इस प्रकार लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय 5 में इसमें लिखा, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसको ठीक से पढ़िएगा घर में जाके। 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down all imagination। हम जो है ना कई बार इमेजिनेशन में रहते हैं। हम जो क्या करते हैं कई बार क्या है, कल्पनाओं में रहते हैं। अच्छा वो लड़की, अरे बेकार की लड़की है, 75 तो बॉयफ्रेंड हो गया इसका, अपना कल्पना में। वो लड़का बेकार का लड़का है, वो फालतू लड़का है, वो किसी तरह मिल जाए ना एक बार उसका ये पासवर्ड हमको फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, तब बता देंगे। हम कल्पना में भी जीते रहते हैं। आप किसी से हाथ मिला लिए, हाँ जरूर कुछ होगा। ऐसे लोगों को देखे रहे, मैं तो काफी देखता हूं। आप किसी से हाथ मिला लिए, मुस्कुरा, हाँ कुछ तो है इसमें, जरूर कुछ है। और उसके बाद क्या है, कल्पनाओं में 100 कहानी बना दिए
और खुद पीड़ित हो गए और दूसरों को भी पीड़ित कर रहे हैं। ओह, अरे बड़ा फैशन करके बाल बनाया है, किसको दिखाने के लाया है। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है। हम लोग जब घर में रहते हैं तो चंडाल बन के रहते हैं। वही गंदा कपड़ा पहनेंगे, वही खराब कपड़ा पहनेंगे। और स्त्रियां, आप ना मेकअप करते हैं, घर में रहते हैं, वही नाइटी पहन के सो रहे, वही खाना भी बना रहे, उसी से यही काम कर रहे हैं सारा कुछ। और जहां घर से बाहर निकले आधा किलो मेकअप लगा के निकल रहे हैं। किसको दिखाने के लिए निकल रहे हैं? पति तो साथ में है घर में। हाँ, किसके लिए तैयार हो रहे हैं आप? किसको दिखाना है बाहर में? पति को क्यों दिखा रहे हैं वहां पर बन गए थे, चंडी माता बने हुए हैं। हाँ, अब पुरुष भी है तो राक्षस टाइप का है, वहां पर बाल ऐसे करके खड़ा है, ये करके नाक मुंगली दाके पोज भी नहीं रहा है। बाहर रहेगा तो बाप रे बाप, वो देखो क्या होता है कि नहीं। तैयार आपको किसको दिखाना, किसको है भाई? जो साथ रहता है उसको दिखाइए, बाहर में दिखाना है सबको। जहां बाहर जाना है पति लोग का टेंशन स्टार्ट। क्यों? आधा घंटा लगेगा वो, या पत्नी लोग का भी टेंशन। इसलिए कल्पना में मत जिए। बहुत सारा रिलेशनशिप कल्पना के कारण खत्म हो जाता है। क्यों? कि हम कल्पनाओं में जीते हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि ऐसा नहीं है मेरे साथ। कई बैठे हुए मेरे IAS ऑफिसर से, फ्रेंड्स से, बहुत सारे लोग हैं। जब साथ में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, पत्नी, हाँ कब आ रहे हो, कब आ रहे हो घर पे, हाँ क्या हुआ, मतलब 50 फोन। बोला अरे यार मोबाइल ऑफ कर देते हैं। मतलब क्या आप क्या विश्वास ही नहीं करते रिलेशनशिप में। और कितने साल से शादीशुदा है? 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन विश्वास नहीं। इरिटेट करके रखा हुआ है। क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। और पति को ऐसा बना के रख दिए कोई पत्नी लोग कि पति जो है कुर्सी भी हटाने के लिए पूछेगा, ये कुर्सी हटा दे जी वहां पे। अरे कुर्सी हटाने के लिए क्या पूछ रहे हैं? हटा दो। अच्छा हटा दिए। अरे रहने दो वहां पे, आप जान रहे हैं कि हम आप ही के बारे में बोल रहे हैं। Casting down all the imagination and every high thing that is exalted against the knowledge of God and bringing every thought into captivity to the evidence of Christ. आपके विचार में अगर ऐसे कोई चीजें चलती है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा इमेजिनेशन है, ऐसे कल्पनाओं में आप जी रहे हैं जिससे आपका जीवन जो है खत्म होते जा रहा है, सबको परमेश्वर के आज्ञाकारी में, परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों पर लेकर आ जाओ। हालेलुया। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी शुड लिव, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स वी शुड हैव। हम तो बता दिए कि विचार ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन विचार कैसा होना चाहिए तो निकालिए विचार कैसा होना चाहिए। फिलिपियो 4:8, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 8, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 8। हमारे विचार कैसे होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स दैट वी शुड हैव। हमारे विचार कैसे होना चाहिए। मैंने बोला आपके विचार आपके शब्दों में बदलते हैं। आपके शब्द क्या है, आपके एक्शन में बदल जाता है। आपका एक्शन क्या है, आपका हैबिट बन जाता है। और आपका हैबिट क्या है, आपके चरित्र को निर्माण करता है। तो हमारे कैसे विचार होने चाहिए। फिलिपियो 4:8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, बोलिए सत्य है, मेरे पीछे बोलिए, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहानी है, जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। बोलिए ट्रू, ऑनेस्ट, जस्ट, प्योर, लवली, गुड रिपोर्ट, वर्च्यू, प्रेज, ऐसी बातें बोलना चाहिए। किसी को आप बोलते हैं बदतमीज कहीं का, कितना सुहाना है यार, आप क्या प्रशंसा कर रहे हैं।
तुम मेरे लिए कुछ नहीं किए हो। कितना अच्छा लग रहा है सुन के। कुछ नहीं किया, एक गिलास पानी तो दिया होगा कभी लाइफ में। तो अपने शब्दों को कंट्रोल करना सीखे। मुझे किसी ने बोला आप चर्च के विषय में क्या जानते हैं? हाँ, मैंने बोला अच्छा मैं नहीं जानता, आप ही जानते होंगे। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले जो जो बातें सत्य है, सत्य, असत्य के विषय में नहीं जानना। कुछ लोग ना असत्य के पीछे भागे जा रहे हैं। जो जो बातें सत्य है, आपको कुछ कंफर्मेशन नहीं है, अपने मन से कंक्लूजन मत बना लीजिए कि वो व्यक्ति तो पूरा दिन सोचता है या सोचती है मेरे विरुद्ध में ही। नहीं, ये असत्य है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है और आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कुछ लोग अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट सोचते हैं कि और ये ना हम जाते हैं ना मेरे विरुद्ध, मेरे बारे में सब सोचते रहते हैं। अरे नहीं यार, आपके बारे में किसी को नहीं सोचते हैं। आप किरमानी का टी शर्ट पहनते हैं या अरमानी का टी शर्ट पहनते हैं, इसको कोई मतलब नहीं। किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप मत सोचिए कि हम इतने इंपॉर्टेंट है कि लोग मेरे बारे में सोचते रहते हैं। जो बातें सत्य है, बोले सत्य है, आदरणीय है, मतलब आदर की बात है। कैसा बात है? आदर की बात है। जब दूसरे से बात कर रहे हैं परिवार में तो कैसा होना चाहिए? आदर। अपने लीडर से बात करना है तो कैसा होना चाहिए? कैसा? अपने बहन भाई से बात कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए? गाली दे के बात करना चाहिए, कोसते रहना चाहिए कि तुम मेरे लिए लाइफ में कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया है। हाँ, अपने महिला मित्र, पुरुष मित्र से बात करते हैं तो कैसा होना चाहिए? आदर से। कैसा होना चाहिए? आदर से होना चाहिए, आदर से। अपने दोस्तों से बात करना, आदर से बात कीजिए। और लिखा है जो बातें उचित है, कैसा बात करना? उचित बात, अनुचित बात नहीं करना है। कि आपको कोई उठा रहा है, अभी सोनू उसको कैमरा सिखाने सिखा दिया तो बोलेगा सोनू को है तुमको क्या मालूम? ये बोलेगा भैया हम ही तो सिखाए आपको। ऐसा नहीं होता है। उचित है, जो बातें उचित है। और जो बातें क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है। घृणित बात नहीं करना। जो बातें सुहावनी है। सुहावनी क्या होता है? प्लेजेंट। इंग्लिश में लिखा लवली। क्या है? लवली। थोड़ा लवली बात करो, थोड़ा सा, है ना। कोई आके बोलो, कंधे में हाथ आके बोलो अरे यार मजा आ गया यार, तुमसे मिलते तो मजा आ जाता है ना। झूठ मूठ का जब नेता लोग आता है, सड़ा हुआ नेता लोग जब आता है तो उसको कितना लवली बात करते हैं। अरे बोल, आज हमारे बीच में युवाओं का धड़कन, झारखंड का शेर, बब्बर शेर, मतलब दूसरे शब्द में उसको जानवर बोल रहा है। और कितना बड़ाई करते हैं, झूठ मूठ का बड़ाई करते हैं। जो कुछ नहीं दिया आपको ना देगा। लेकिन आपका घर में जो आपको खाना खिलाती है हर दिन, या खाना खिलाता है, कमा के लाता है, उसके बारे में कभी अच्छा शब्द बोलते हैं इस तरह से? नहीं। प्रेज बोलते हैं? नहीं बोलते। तो इंग्लिश में लिखा लवली वर्ड्स बोलना है। गुड रिपोर्ट्स मतलब अच्छा बात बोलना, मन भावनी। कैसा बात बोलना है? कैसा बात बोलना है? हेलो, अगर आप पति पत्नी साथ में आए हैं तो बोलिए मन भावनी बात बोलो। कैसा बात बोलना है? मन भावनी, यानी मन को भाने वाला बात बोलना है। अपने बेटी बेटा को, अपने पास्टर्स को, अपने लीडर्स को, आपके वर्शिप टीम को, एक दूसरे को क्या बोलना है? वर्शिप टीम में एक दूसरे को मन भावनी बातें बोलो, आदर की बात बोलो, प्रेज की बात बोलो। लिखा सद्गुण। कैसा लिखा है? वर्च्यू, यानी कि अच्छे बातें बोलो। और लिखा प्रेज, यानी कि क्या? प्रशंसा की बातें। क्या करना है? बोले प्रशंसा की बातें बोलो। हम सारा प्रशंसा किसका करेंगे? पापा जी का। बाबा जी, पापा जी, बस उसका प्रशंसा करते रहेंगे। अरे प्रशंसा अगर करना है तो कीजिए कि जो आपके लिए खून देता है, आपका हॉस्पिटल में बीमार पड़ते हैं ना, आपके लिए जाता है, उसके लिए प्रशंसा कीजिए। जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपके लिए फास्टिंग करता है, जो आपके लिए रोता है, चिल्लाता है, जो आपके साथ खड़ी रहती है, जो आपके साथ खड़ा रहता है, उसको भी तो कभी कभी बोल दीजिए। ये पापा जी, बाबा जी सब चलता रहेगा अंत के दिनों में। हम उसमें मना नहीं कर रहे, लेकिन अपने दिमाग को ट्रेन करना है। क्यों?
देखिए किसने, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम योर हैबिट, एंड वॉच योर हैबिट दे बिकम योर कैरेक्टर। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े कि हम अपने विचारों को ट्रेनिंग दे। हे विचार, तू जो अशुद्ध सोचता है या सोचती है, तू जो गड़बड़ करता है, तू जो मुझे डराता है, डराती है, विचार बाहर निकल मेरे से। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल। परमेश्वर ने मुझे सारे दान वरदान दिया है, मैं आशीषमय हूं, और मैं वैसे ही बात बोलूंगा जो एक आशीषमय व्यक्ति बोलता है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप हम सब के विचारों को परिवर्तित करें और हमें ताकत दे प्रभु, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हम कल्पनाओं में ना जिए प्रभु, इमेजिनेशन में ना जिए, लेकिन सत्य में जाए। और खुदावन अपने विचारों को ट्रेनिंग देते हुए खुदावन उन शब्दों को बोले जो हमारे जीवन को प्रभावशाली बना सके सकारात्मक रूप में, और हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों को भी खुदावन आशीषमय कर सके। धन्यवाद देते इस अच्छी कलीसिया के लिए, हम धन्यवाद देते। सबों को अपने हाथों में लीजिए प्रभु, सबों के जीवन में अपने महान कार्य कीजिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।